नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, हर काम को प्री प्लान्ड वे से करना, हर परिस्थिति माहौल में बड़ी सरलता से ढल जाना, पेशेंस लेवल अच्छा देखने को मिलना, ये सभी योग आपके अंदर में रहेगा। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो उस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। यहाँ देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी नया काम शुरू करने से कभी भी नहीं हिचकिचाते, नहीं कभी डरते हैं। हिम्मत, हौसला, जुनून अच्छा देखने को मिलता है और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। इसीलिए आप अपने खुद के मेहनत पराक्रम से ही निरंतर ग्रोथ कर पाएंगे बिना किसी सपोर्ट के। सेकेंड पॉइंट, ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देता है। तो जो भी अगर आपके अंदर कोई कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ेगा। यहाँ पर फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होता है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। पैसा बड़े सरलता से हथेली से निकलने वाला होता है और इंडिपेंडेंट वर्क करना मतलब अपने मन मुताबिक काम करने के योग इस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेकेंड फिगर थोड़ा सा टिल्टेड है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में सच सुनना, सच का साथ देना, कर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना, ये योग यहाँ देखने को मिलता है और ये मेहनती भी बहुत बनाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छे फ्रेंडली नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है। लिमिटेड ही फ्रेंड रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिलेशन कुछ गिने चुने निभा पाएंगे, क्योंकि फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा ना हो तो आप जैसे जातकों को ज़्यादा घुलना मिलना पसंद ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना या टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ फिंगर के बीच में जो आड़ी रेखा भी है थोड़ा सा रिलेशन में ट्रबल देती है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। और क्यों ऐसी आड़ी रेखाएं हैं इसके विषय में भी आगे बात करेंगे। बाकी फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप थोड़े से अनकंफर्टेबल वे से हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब इन यहाँ पर नोट्स के बीच में कोई रेखा आ जाती है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की आवश्यकता इस कंडीशन पड़ता है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि आपको लविंग केयरिंग नेचर का भी बनाएगा और फ्लेक्सिबल नेचर भी देगा, जिसका मतलब ये होता है कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, तो वहीं प्लानिंग या डिसीजन में भी समय के अनुसार चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग व उसके अंदर चेंजेस करते हुए भी आप पाए जाएंगे। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, मेंटेलिटी होता है इस कंडीशन में। और याव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। तो इसका मतलब यह रहता है कि कई मर्तबा पूर्व अनुमान आभास बहुत सही बैठता है, वह सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखने को मिलता है। आप अगर मेडिटेशन रेगुलर करते रहें या पूजा पाठ भी करते रहें तो इससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बढ़ने के साथ साथ डिसीजन टेकिंग स्किल में बहुत हद तक सुधार आएगा। पाम का जो साइज़ है प्योर लंबाई में जा रहा है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन होता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच देखते हैं, कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील नहीं करते। हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण ही थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस या स्ट्रगल ज़्यादा होता है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलती है। जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा देता है। प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी ये दोनों मैरिज के बाद बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जितनी भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं, ये सब आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के साथ साथ दयालु किस्म का नेचर को भी व्यक्त कर रही है। साथ ही ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग देती है, तो धन के विषय में ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। धन जीवन में अच्छा उत्पन्न कर पाएंगे। और जितनी भी ऊपर की तरफ रेखाएं उठ रही हैं सब के सब प्रोग्रेस लाइन है। तो ये बेसिकली आपको हाई थिंकिंग अप्रोच और एम्बिशियस नेचर को बना रही है। इसके अलावा ये कंटिन्यू एफर्ट्स आपसे करवाती रहेगी। यही रीज़न है कि इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक कंटिन्यू अपने वर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं और ज़्यादा अब अपने क्वालिटीज़ में अपग्रेडेशन लाते रहते हैं, तो इसी कारण से और कार्यों में सुधार देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन भी इवन डेवलप्ड होने लग रहा है। हालांकि ये अभी डेवलप नहीं है, थोड़ा और टाइम लेगा। जैसे ही स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो गया, फिर हाई पोस्ट अथॉरिटी,
पर पहुंचने के चांसेस पूरे आपके हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी और रिस्पॉन्सिबल वर्क आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए जुपिटर बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। कभी भी अपने गुरु या अपने माता पिता की बात को ना टालें, क्योंकि उनका कोई भी सजेशन बिना किसी नॉलेज के भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि लक अच्छा है इस कंडीशन में। सैटर्न की स्थिति पर जब आड़ी रेखा होती है तो हर काम के लिए 2 बार मेहनत करना पड़ जाता है, वहीं एक सिंगल मेहनत से कोई काम बन नहीं पाता है। छोटी मोटी बातों से भी चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज बढ़ता है इस कंडीशन में, और ये मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशन होते हैं। तो कौन सी बात बुरी लग जाए या कौन सी बात अच्छी लग जाए, ये कोई भी व्यक्ति आपके लिए जज नहीं कर सकता है। यही रीज़न है कि आपके फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो रिश्तों में थोड़ा अनबन, तनाव देती है, क्योंकि आप अपने पूरे इमोशंस कभी किसी के सामने रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे, वो आपके मन में ही रहेगा। बातें थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। आपके हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनते हुए भी रह रहा है, बार बार गैप मेंटेन हो रहे हैं और थोड़ा स्ट्रांग नहीं है मनी ट्रायंगल। तो ये जब मनी ट्रायंगल हथेली में कंप्लीट नहीं होता है तो दान करना चाहिए, खासकर संक्रांति के दिन या पूर्णिमा के दिन, तो ताकि आपका जो पेंडिंग कर्मास है वो क्लियर हो सके। और सैटर्न का भी यही रेमेडी है कि आप अमावस्या के दिन मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, अथवा जितना हो सके दान धर्म करिए। तो उससे ये जो सैटर्न का भी आड़ी रेखा है, क्योंकि इससे आपके मूड का ही प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपके लक को भी कमज़ोर कर रहा है। तो इसीलिए जो काम एक कंटिन्यू फ्लो में होना चाहिए वो कंटिन्यू फ्लो में ना होते हुए रुक रुक करके होता है, और फिर देरी देखने को मिलता है। और इसीलिए मनी ट्रायंगल भी नहीं बन पा रहा है। इसीलिए पैसा जीवन में आएगा, रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा फिर देखने को मिलेंगे। आपके अंदर हिम्मत बहुत है, क्योंकि आपका शनि और सूर्य दोनों ही रेखा हथेली में मौजूद है। ये दोनों रेखा जब एक समान देखने को मिलती है तो आप जैसे जातक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते हैं, डट करके हर सिचुएशन को हैंडल टैकल करने वाले होते हैं। और शनि आपको इवन अपॉर्चुनिटी भी देगा लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, और एक से ज़्यादा सोर्सेज अर्निंग का भी रहने वाला है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं कि फेट लाइन बहुत ज़्यादा ही रुक रुक करके चल रही है और सैटर्न तक नहीं पहुंची। तो इस कंडीशन में कोई भी काम शुरू तो हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी काम का नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले रेमेडी को अंजाम देना होगा, तब जाके धीरे धीरे कर सुधार आपके आने वाला रहेगा। अभी 27 की एज है और ये रेखा जनरेट हो चुकी है तकरीबन 31 से। तो 31 की एज से आपके लाइफ में अर्निंग कैपेसिटी बहुत हद तक बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी सब आपका मैरिज के बाद बढ़ने वाला है, और लर्निंग कैपेसिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खासकर जो है ये सब आपको 31 के एज से बढ़ने वाला रहेगा। सूर्य की स्थिति में भी क्या है कि मल्टीपस लाइन है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना या टेम्पररी वर्क करना। अब इसमें क्या होता है कि सूर्य कारक होता है फोकस का, सक्सेस का, नेम रिस्पेक्ट का। तो यहाँ पर जब मल्टीपस लाइन होती है तो थोड़ा सा बिखर जाता है मामला करियर वाइज, जिसके कारण करियर में भी बार बार चेंजेस देखने को मिलता है या सेटिस्फेक्शन करियर वाइज फिर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए अपने फोकस को आपको बढ़ाना चाहिए, उसके अंतर्गत हर क्षेत्र में हाथ नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस फिर आपको नहीं मिल पाएगा। वहीं एक क्षेत्र में अपना पूरा फोकस दे दिया आपने तो नेम, रिस्पेक्ट के साथ साथ अथॉरिटी, पावर, पोजीशन भी आपको हासिल लग जाएगी। ये सूर्य रेखा जीवन में कभी भी आपका मोरल जो है वो डाउन होने नहीं देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इसी कारण से आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट दब रहा है तो बहुत सारी बातें जैसे हिडन आपकी रहती है। वही यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कई मरतब आप समय रहते बोल नहीं पाते हैं। जब कोई वार्तालाप चल रहा होता है तो वार्तालाप जब खत्म हो जाती है तो बड़े अच्छे ख्यालात आते हैं बात कहने के लिए। मल्टीपस लाइन यहाँ पर मल्टी टास्किंग नेचर तो देता है, लेकिन बहुत सिंपैथेटिक नेचर देता है। दूसरों के इमोशंस, फीलिंग्स की कदर करने वाले होते हैं, इसीलिए सबको प्रॉपर टाइम देने वाले भी रहते हैं। आप जैसे जहाँ तक ईजिली किसी को कन्विंस भी कर पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल ये स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कन्विंसिंग स्किल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वर्क मैनेजमेंट भी धीरे धीरे कर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो ये बिजनेस सेंस भी अच्छा देगा, इंटेलिजेंसी भी अच्छा देगा, कैलकुलेशन स्किल जैसे अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी ये माहिर बनाता है। इस प्रकार का मरकरी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए लोग आपकी कंपनी को एंजॉय कर पाएगा, क्योंकि आप उनको समझने वाले रहेंगे। आपके माहौल को यहाँ पर हृदय रेखा में देखेंगे तो मल्टीपस लाइन नीचे आ रही है, तो आप जैसे जहाँ तक माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं और सेवा भाव किस्म की नीति भी रहती है। आप वही हैं जो दिखाना कम, करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट का मतलब ये होता है कि रुक रुक करके चलना, ओवरलैप होना। तो इस कंडीशन में इमोशंस कंट्रोल नहीं रह पाते हैं और इसीलिए बार बार इमोशन हर्ट होने जैसे चांसेस भी बनते हैं। तो प्रैक्टिकल माइंडसेट है आपका, जो कि होना भी चाहिए कार्य क्षेत्र में। लॉजिकल वे भी आपका बहुत परफेक्ट है, लेकिन अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट ना कर पाने एक बहुत बड़ा ट्रबल बार बार दे रहा है। सैटर्न को एक्टिव कर रहा है, सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी को। सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी में लोनलीनेस भी फील होता है, चिंताएं बेफिजूल की रहती है, अननेसेसरीज वरीज, अनवांटेड टेंशन, प्रेशर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंटरनल पीसफुलनेस या हैप्पीनेस महसूस नहीं हो पाता इस कंडीशन में। आपको जेन्युइन फ्रेंड्स बनाने चाहिए अथवा धार्मिक रहना चाहिए, ताकि आपका जो इमोशंस या फीलिंग्स का जो फ्लो है वो एक प्रकार से सामान्य रह सके, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल या उतार चढ़ाव ना देखने को मिले। वहीं ये हृदय रेखा हार्ट के लिए और हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, जिसके कारण बीपी के रिगार्डिंग ट्रबल या हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल कुछ ना कुछ बने रहता है। हालांकि आपके हथेली में मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो आपके स्वास्थ्य को बहुत हद तक सुधारेगी भी, तो इसलिए कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल इस कंडीशन में नहीं रहता है। लेकिन तब भी अपने खान पान एवं फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर अधिकतम ध्यान देने के अंतर्गत जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा जैसे क्रियाकलापों को अपने लाइफ में ऐड करिए परमानेंटली, ताकि स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक सक्षमता या ये जो हार्ट लाइन है ये स्ट्रॉन्ग अच्छे से हो सके। माइंड लाइन में भी बार बार चेंजेस आया, तो बार बार आपको कहीं ना कहीं ठोकर भी मिला है अच्छा खासा। क्या होता है कि जब माइंड लाइन में से ब्रेक आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके कारण मेंटेलिटी में चेंजेस आता है। तो उम्र ये दिखा रहा है 21, दूसरा जो एज ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है तकरीबन 30 से 31, और अभी का जैसे 27 का पीरियड चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेस आपको 28 के एज से आना स्टार्ट वापस से हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि माइंड लाइन सिर्फ 28 से ही स्ट्रेस में नहीं है, पहले भी है, पहले भी हुआ है और आगे भी थोड़ा सा दिख ही रहा है। तो ये जो माइंड लाइन है ये प्रॉपर बेस्ट रिस्पॉन्स तब दे पाएगा जब यहाँ पर सैटर्न से आड़ी रेखा आपकी हटेगी। इसीलिए आपको रेमेडी को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको मेंटल पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और मेंटली और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सके। अदरवाइज आपको मेंटल प्रेशर कुछ ना कुछ ही बना करके रखेगा। सर भारी रखता है इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा, मानसिक तनाव के रूप में या सर दर्द के रूप में भी। इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक खुश नहीं होने देता, और जैसे ही थोड़ा बहुत खुश होते हैं तो थोड़ा डर लगने लगता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए आपको वो रेमेडी को फॉलो करना होगा। बाकी एज नॉर्मल अगर देखा जाए तो माइंड लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन शार्प मेंटलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में या प्रैक्टिकल जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन हैंडल कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिलती है। लाइफ लाइन के फ्लो में भी लाइफ लाइन पहले बिखर के चला, फिर इसमें ओवरलैप हुआ। लाइफ लाइन में ऐसे ओवरलैप होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के लग्जरीज व स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। तो ये उम्र हो जाएगा आपका 18 से लेकर के 22 के बीच में। ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहा है लाइफ स्टाइल में, और अभी आने वाले समय में यानी 28 के बाद में भी चेंजेस आएगा, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस आपके यहाँ ज़्यादा बनेंगे। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ जा रहा है, इसमें हालांकि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। करियर फोकस, सेल्फ ओरिएंटेड रहेंगे, और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन और प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है, और रेखाओं का झुकाव जुपिटर की तरफ भी जा रहा है लक लाइन से। तो ये बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड व ग्रोथ होने के चांसेस को रिप्रेजेंट करता है। हल्की सी सपोर्टिव लाइन भी आती हुई दिख रही है। तो अब जो है आपके जीवन में दूसरों का, बाहरी दुनिया, लोगों का या स्पाउस का सपोर्ट भी जुड़ने लगेगा अराउंड 28 और 9 के एज से ही। इंटरनल मार्स की स्थिति हथेली में आपके सामान्य है, और आउटर मार्स भी डेवलप्ड यहाँ ठीक है। तो फिजिकली फिटनेस तो ठीक दिख रहा है, आउटर मार्स के कारण मेंटली स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। शुक्र बहुत अच्छा एरिया ले पा रहा है, तो ये लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है। तो तमाम तरह की लग्जरी सुख सुविधा का आनंद अपने जीवन में उठा पाएंगे। आप जैसे ज़्यादा क्रिएटिव सेंस के बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर या फैशन ब्यूटी की बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले भी होते हैं। किसी भी चीज़ की जो पसंद है बहुत यूनिक देखने को मिलती है, इसीलिए मार्केटिंग स्किल भी ये बहुत ज़्यादा शार्प अच्छा कर देने वाला होता है। आप जब भी किसी माहौल में रहेंगे अपने आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना पसंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर देता है। तो गंदगी या बेकार की किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन पसंद नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि ये शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है लग्जरीज व रॉयल्टी को मेंटेन करने में। यह शुक्र आपको जीवन में तमाम तरह की समृद्धि प्रसिद्धि देगा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से आ नहीं रहा है, और सीधी खड़ी रेखा आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगी और ज़्यादा करियर वाइज राइज करने के लिए।
तो शुक्र मैरिड को भी रिप्रेजेंट करता है, मैरिड लाइफ को, तो इसलिए मैरिड लाइफ भी फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, और जो स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड व ऑनेस्ट, लॉयल आपके प्रति रहेंगे। केतु की स्थिति पर डिवाइडेशन बहुत अच्छा यात्रा को सौभाग्य देता है। चंद्र की स्थिति सामान्य व हल्की हल्की सी आड़ी रेखा विदेश यात्रा को सौभाग्य जागृत करती है। अभी सूर्य रेखा भी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है, जो अथॉरिटी पावर बढ़ाता है, नेम रिस्पेक्ट बढ़ाता है। तो अभी आप रेमेडी फॉलो करिए। ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट हुआ तो बहुत अच्छा धनवान किस्म का जो है आपका लाइफ स्टाइल हो जाने वाला रहेगा, यानी धन अच्छा आते हुए देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड में भी जो रेखाएं हैं वो रुक रुक करके चल रही है, तो कोई भी काम सिस्टमेटिक वे से एक रफ्तार में नहीं हो पाता है, रुक रुक करके होता है। लेकिन मरकरी लाइन हथेली में है, तो मोस्ट प्रोबेबली कार्यों में सुधार होना, हेल्थ में सुधार होना, जीवन शैली में सुधार होना, धन अर्जन में सुधार होने जैसे योग बनते हैं। तो इसीलिए कोई बहुत मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो सपोर्टिव लाइन है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। इसीलिए लाइफ में हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट बना रहता है, जिससे जो स्ट्रेस वरीज है वो कम होता है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो पार्टनर के सपोर्ट के द्वारा भी आपका पूरा होगा। इसलिए मैरिज के बाद भाग्य उदय भी है आपका। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।